Topic of the discussion is infographics using word cloud. Infographics की जिस तरह हम पहले डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारी टाइप्स हैं. कुछ टाइप्स जो हैं वो ग्राफ की सूरत में हैं, कुछ टाइप्स जो हैं वो टेबल की सूरत में हैं. ज़्यादा पॉपुलर ग्राफ्स हैं लेकिन टेबल की फॉर्म भी अवेलेबल है. हमने डिस्कस किया था कि जिस तरीके से हम उसका एक बार चार्ट कैसे बनाते हैं, पाई चार्ट कैसे बनाते हैं, उसी तरीके से एक और टाइप है जिसको हम वर्ड क्लाउड कहते हैं. तो इस मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे कि हम वर्ड क्लाउड को कैसे यूज़ करेंगे इन्फोग्राफिक की टेक्निक के तौर पे. ये जहन में रहे कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन है जिसको मैंने कन्वर्ट करना है किसी एनालिटिकल टूल में. मेरे पास डेटा नहीं है और यूजुअल रेगुलर डेटा नहीं है, तो हमारे पास इस वक्त मैंने एग्जांपल के तौर के ऊपर एक टेक्स्ट वेब के ऊपर से डाउनलोड किया है. और उस टेक्स्ट में क्या है, अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप है, उनकी तमाम स्पीचेस जो मुझे नेट के ऊपर फ्रीली अवेलेबल हैं, उनको मैंने कॉपी करके एक डॉक्यूमेंट बना लिया है. अगर आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर देखें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारे पास वो डॉक्यूमेंट में वो तमाम स्पीचेस लिखी हुई हैं. ये तकरीबन कोई 19 या 20 पेजेस हैं जो उसकी मुख्तलिफ स्पीचेस तक के मौजूद हैं. मैंने क्योंकि हाइपोथेटिकल ये डेटा लिया, कोई भी टेक्स्ट लिया जा सकता है. यहाँ पे मुख्तलिफ होटल्स के बारे में जो कमेंट्स होते हैं वेब के ऊपर मौजूद होते हैं, उनकी वेबसाइट्स के ऊपर हम उनको यूज़ कर सकते हैं. हम और किस्म के टेक्स्ट जो हैं, कायदे आज़म की तकरीरें हैं, उनको हम यूज़ कर सकते हैं. हमारे जो करंट प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनकी स्पीचेस को यूज़ कर सकते हैं. तमाम चीज़, कहीं पे भी टेक्स्ट को कन्वर्ट करना हो किसी इन्फोग्राफिक में कि वो हमें उस टेक्स्ट के हिडन फीचर उसको ओपन कर दे, दैट इज़ बेसिकली द पर्पस ऑफ वर्ड क्लाउड. तो इस वक्त जो मेरे पास टेक्स्ट है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पीचेस का है और मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज़ करूँगा इस टेक्स्ट को कन्वर्ट करने में कि वो वर्ड क्लाउड में कन्वर्ट कर दे. अच्छा, वर्ड क्लाउड को जनरेट करने के हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं. कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो एक्सक्लूसिवली ये काम करते हैं कि वो वर्ड क्लाउड जनरेट करते हैं. बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो पेड हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो फ्री हैं, कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो एग्जिस्टिंग चीज़ों के एड-इन्स के तौर के ऊपर इस्तेमाल होते हैं. जिस तरह इस वक्त मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक एड-इन के ऊपर काम करूंगा उसको जनरेट करने में. गूगल डॉक्स में भी ये मौजूद है. जो दूसरे कंपोजर्स हैं वहाँ पे भी ये मौजूद है. हमारी एंड्रॉयड की iOS जो मोबाइल की एप्लीकेशन है उसमें बहुत सारी फ्री और पेड दोनों एप्लीकेशंस मौजूद हैं जो किसी भी टेक्स्ट को उनके क्लाउड में कन्वर्ट कर देती हैं. अब मैं आपके सामने वो स्टेप सारे दोहराऊंगा कि जिनको यूज़ करते हुए हम किसी भी टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं एक वर्ड क्लाउड में. ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मेरे सामने मौजूद है, ये उसका मेन मेन्यू मौजूद है. जब होम के ऊपर क्लिक हो, होम के ऊपर आपको किसी जगह पे एक वर्ड एड इन आपको मिल जाएगा. बाय द वे ये लेटेस्ट वर्जन के तौर के ऊपर मैं क्योंकि यूज़ कर रहा हूँ, लेटेस्ट वर्जन में ये एड-इन्स मौजूद है. जो इससे पहले वाला वर्जन है वो यहाँ पे एक बटन होता है जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट स्टोर कहते हैं. वो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को क्लिक करेंगे तो एक एप्लीकेशन ऐप स्टोर आपके सामने ओपन होगा और फिर उसके वही स्टेप्स होंगे जो अभी मैं आपके सामने करूँगा. इस एड-इन को क्लिक किया, ये एड-इन मुझे वो उस मार्केट तक ले जाएगा जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए अवेलेबल है. इसमें पेड भी मौजूद है और इसमें फ्री भी मौजूद है. मैं यहाँ पे क्लाउड के नाम का एक सर्च उसमें लिख दूँगा और यहाँ पे देखें कि जो ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो एक प्रो वर्ड क्लाउड के नाम का, क्योंकि मैंने पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, मेरे पास यहाँ पे मौजूद है. हो सकता है कि आपके केस में ये चीज़ यहाँ पे मौजूद होने के बजाय यहाँ पे किसी जगह पे लिखी हुई हो. एक और चीज़ जो आप देख रहे हैं कि ये सारे जो टूल्स हैं ये उसके क्लाउड जनरेटर के तौर पे ही काम आते हैं. मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप बाकी जो टूल्स हैं उनको भी आप यूज़ कीजिएगा अपने तौर के ऊपर.
हो सकता है कि किसी टूल की जो आउटपुट है वो ज़्यादा बेहतर आपको नज़र आए, आपको बेहतर लगे तो आप वो टूल यूज़ करना शुरू कर दें। इनमें से किसी भी टूल को इंस्टॉल करने के लिए जो आगे ऐड का बटन है, सिंपल हम इसको ऐड करेंगे तो वो हमारे पास यूज़ हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा कि मैं ये जो स्पीचेस हैं इसको मैं कंट्रोल ए का प्रेस करके बटन इसको मैंने शेड कर लिया, ताकि मेरे पास जितनी भी उसकी स्पीचेस हैं या जिस डेटे को मैंने कन्वर्ट करना है वर्ड क्लाउड में वो सारे का सारा शेडेड हो। फिर उसके बाद एडिंस पे क्लिक किया और ये प्रो वर्ड क्लाउड जो मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है उसको क्लिक कर दिया। जो ही इसको क्लिक किया तो ये आपके सामने ये आ जाएगा एक बॉक्स। इसमें कलर्स की चॉइस है, इसमें फ़ॉन्ट की चॉइस है, अगर आप कोई और फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहें, आप इसकी कलर की स्कीम के बारे में है, कोई और कलर स्कीम यूज़ करना चाहें। और वंस यू आर सेट विद ऑल दीज थिंग्स आप क्रिएट वर्ड क्लाउड आप उसमें कर दें। अब डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर कंप्यूटर एंड द स्पीड ऑफ योर इंटरनेट ये एक क्लाउड टाइप चीज़ जो आपके सामने आ जाएगी। आप ये देखें कि इसमें अगर ये आपको पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इसकी कलर स्कीम चेंज कर सकते हैं। ये डार्क कलर स्कीम जो है वो आप यूज़ कर लें। उसको रीजनरेट किया तो अभी वही वर्ड क्लाउड जो है वो कन्वर्ट हो गया एक ऐसी थीम में कि जिसमें आपको पढ़ना आसान है। अच्छा, अब ये वर्ड क्लाउड आपको क्या बता रहा है? ये जो 20 पेजेस थे ट्रंप की स्पीचेस के उसको इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है उसके इम्पॉर्टेंट थीम्स के ऊपर, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स के ऊपर, इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ के ऊपर। आप ये देखें कि इसमें कुछ वर्ड जो हैं वो बहुत बड़े फॉन्ट में लिखे हुए हैं और कुछ वर्ड जो हैं बड़े टाइनी फॉन्ट्स में लिखे हुए हैं। जो वर्ड बड़े फॉन्ट में लिखे हुए हैं उसका मतलब ये है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रंप उनको अपनी स्पीचेस में बेतहाशा यूज़ करता है और क्योंकि वो अपनी स्पीचेस में बेतहाशा यूज़ करता है इस वजह से उसके मुताबिक वो वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं उसकी स्पीचेस में। और जो वर्ड छोटे फॉन्ट में लिखे हुए हैं वो वर्ड ऐसे हैं जिनको वो ट्रंप अपनी स्पीचेस में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता, लेकिन वो मौजूद ज़रूर है। यानी इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ क्या हैं और इतने इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ जो नहीं हैं वो क्या हैं ट्रंप के मुताबिक। सिमिलरली आप ये देख रहे हैं कि कुछ वर्ड जो हैं वो बड़े शोख रंगों में लिखे हुए हैं और कुछ वर्ड ऐसे हैं जो बड़े मध्यम रंगों में लिखे हुए हैं। ये भी जो शोख रंगों में लिखे हुए हैं इसका मतलब है कि ट्रंप उनके ऊपर असर्ट करता है, मेन आइडियाज़ वही हैं। और जो वर्ड्स लोअर शेड्स में लिखे हुए हैं उनमें वो ट्रंप इतना ज़्यादा असर्ट नहीं करता, इतना ज़्यादा वो डायरेक्ट आइडियाज़ नहीं है, वो इनडायरेक्ट आइडियाज़ हैं। हर स्पीच में कुछ डायरेक्ट फोकस होता है स्पीचेस का, जिस तरह इस वक्त मेरे लेक्चर में जो मेरा फोकस है वो वर्ड क्लाउड है। बाकी चीज़ें मैं यूज़ ज़रूर कर रहा हूँ लेकिन वो मेरे डायरेक्ट फोकस के तौर पे नहीं आ रही। उसी तरीके से हर स्पीच में कुछ चीज़ें डायरेक्ट के तौर पे होती हैं, कुछ इनडायरेक्ट के तौर पे होती हैं। सो यहाँ पे हमें ये सारी इंफॉर्मेशन इस वर्ड क्लाउड से मिल गई। और ये तो आपको पता ही होगा, बहुत दफ़ा हम सुनते आए हैं कि अ पिक्चर कैन स्पीक मोर देन 1000 वर्ड। सो आप ये देखें, ये 20 सफ़ों का एक डॉक्यूमेंट है जो इसने कन्वर्ट कर दिया है सिंपल चंद एक वर्ड में, और एक तस्वीर जो हम सिर्फ एक ग्लांस में देख सकते हैं कि उस तस्वीर में क्या चीज़ें मौजूद है। तो इस तरीके से ये इन्फोग्राफिक उस स्पीच के, उस टेक्स्ट के हिडन फीचर जो सामने नज़र नहीं आ रहे वो भी हमें बता रहा है। मैंने एक दफ़ा कायदे-आज़म की स्पीचेस को कन्वर्ट किया था इसी तरीके से, जो मुझे नेट के ऊपर अवेलेबल थी, जो मुख्तलिफ बुक्स में अवेलेबल थी। मेरे लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव ये वर्ड क्लाउड था कि कायदे-आज़म किन पॉइंट्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करते रहे और किन पॉइंट्स को उन्होंने बिल्कुल पीछे छोड़ दिया। सिमिलरली फिर मैंने उसको कंपेयर किया जो आजकल के हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, तो वहाँ से मुझे बड़ा एक कंप्लीट ट्रांजिशन नज़र आया कि किस तरीके से वक्त के गुजरने के साथ साथ पाकिस्तान में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुई, पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुई, जो सोशल डेवलपमेंट हुई, वो उन स्पीचेस के तौर के ऊपर किस तरीके से सामने आ रही है। फिर इसी तरीके से मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न के जो मुख्तलिफ एडवर्टिजमेंट है, मैंने एक मशहूर ब्रांड का साबन का इश्तहार लिया
और जो 1960s से 64 में पाकिस्तान में टेलीविज़न आया, तो 64 से जो इश्तहारात उस साबुन के आते रहे हैं, जो आज तक आ रहे हैं, उनमें जो वर्डिंग यूज़ हुई है, उसमें जो कलर स्कीम्स यूज़ हुई हैं, उनको मैंने कन्वर्ट किया उस वर्ड क्लाउड में। तो वहाँ पे मुझे बड़ी मज़ेदार सूरत हाल मेरे सामने आई। सो इस तरीके से हम वर्ड क्लाउड को यूज़ करते हैं हिडन फीचर्स को निकालने के लिए। आई होप आई कुड मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड।